एक ऐसी कब्र जिसमें सिर्फ लाश नहीं बल्कि एक खौफनाक राज भी दफन है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, मौत का खेल शुरू होता है। क्या तुम इस कब्र का सच जानने की हिम्मत रखते हो? फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक मृत आत्मा की कब्र खोले हुए लेट जाती है। उसका नाम सीदा है और वह जानना चाहती है कि क्या मरने के बाद लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दी जाती है या नहीं। उसका भाई कब्र की अंतिम पट्टी लगाता है और उसके पास बैठ जाता है। जैसे ही कब्र बंद होती है, सीदा कैमरे में कैद हो जाती है। कब्र के बाहर एक सांप ऊपर से गुजरकर कब्र के अंदर आ रहा होता है, जिसे सीदा के भाई ने नहीं देखा और न ही सीदा को इस बारे में बताया। सीदा के इस अजीब प्रयोग के पीछे एक वजह है उसका अतीत। उसने अपने माता पिता को एक बम विस्फोट में खो दिया था और तब से उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अच्छे लोगों का हमेशा अंत अच्छा नहीं होता, जबकि बुरे लोग दुनिया में लाभ उठाते हैं और मरने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। सीदा और उसके भाइयों को सालों पहले अनाथालय में छोड़ दिया गया था, जहां लिलियन नाम की शिक्षिका उन्हें बताती है कि बुरे इंसानों का अंत बुरा होता है, चाहे वह उन्हें मरने के बाद मिले। लेकिन सीदा इस बात पर विश्वास नहीं करती और अपनी शिक्षिका को गलत साबित करने के लिए अपने भाई के साथ एक सुरंग में जाती है, जिसमें पहले कोई नहीं गया था क्योंकि इसे भूतिया माना जाता था। जब वे सुरंग के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। और अजीब बात यह है कि जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, आदिल और सीदा एक दूसरे को देख नहीं पाते और न ही एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं। सीदा अपने भाई के लिए परेशान होकर आगे बढ़ती है और उसे सुरंग में एक बच्चा दिखाई देता है जो बहुत डरावना और सहमा हुआ है। वह असल में कोई बच्चा नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जब उसने अपना नाम अजीब तरीके से सीदा को बताया तो सीदा डर गई। बच्चे ने अपना नाम इस्माइल बताया था और इस डरावने अंदाज में सीदा सुरंग से बाहर आ गई। वहाँ उसने देखा कि आदिल गांव वालों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। इन लोगों को फिर से अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, जहां आने के बावजूद भी सीदा के दिमाग में कई सवाल घूमते रहते हैं। मुझे एक ही सवाल था कि इस्माइल की आत्मा इस टनल में कैसे आई होगी और उसकी आत्मा क्यों भटक रही है। उसने अपने शिक्षकों और यहाँ काम करने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया और उनकी बातें सुनने लगी। एक दिन जब एक शिक्षक और एक देखभाल करने वाला बात कर रहे थे, तब सीधा को इस्माइल का असली सच पता चला। उसे पता चला कि यह अनाथालय एक बहुत अमीर व्यक्ति का था, लेकिन इसे अच्छे मकसद के लिए नहीं बनाया गया था। यह अनाथालय बच्चों की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए बनाया गया था। वह बेसहारा बच्चों को सहारा देता था और जो बच्चा उसे पसंद आता था उसे अपने साथ ले जाता था। अमीर लोग उन बच्चों का दुरुपयोग करते थे और इस्माइल भी उनमें से एक था, जिसके साथ कई अमीर लोगों ने बुरा किया था। तभी से उसकी आत्मा इस टनल में भटक रही थी। सीदा ने सुना कि इस बार उन्होंने आदिल को चुन लिया था। शिक्षकों ने बताया कि उस रात के बाद इस्माइल किसी को नहीं दिखा, लेकिन सीधा ने उसे टनल के अंदर देखा था। अब सीधा अपने भाई की जान बचाने के लिए दौड़कर अपने भाई के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने भाई को पकड़ पाती, दो लोग उसके भाई को पकड़ लेते हैं। सीधा उनके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे भी पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। अपने भाई को बचाने के लिए सीधा ने दिमाग लगाया और अपना स्कार्फ उतारकर उन बंद खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वह सफल हो गई। जैसे ही वह बाहर निकली, वहाँ का देखभाल करने वाला उसके पास आया और उसके लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान लाया ताकि वह अपने भाई को बचाकर यहाँ से दूर चली जाए। देखभाल करने वाले ने बताया कि वे सीधा के भाई को कहाँ ले जा रहे थे। सीधा जंगल के रास्ते से भागते हुए पहले उस सड़क पर पहुँच गई जहाँ से उन्होंने आदिल को ले जाना था। उसने पत्थर मारकर पहले ड्राइवर का ध्यान भटकाया और फिर अपने भाई को बचाकर वहाँ से भाग निकली। इसके बाद हमें 10 साल बाद बड़ी हुई सीधा दिखाई गई, जो अब एक वृद्धाश्रम में काम करती है। समय बीत जाने के बावजूद सीधा के दिमाग में अपने माता पिता का हाथ था और उस समय दिमाग में आने वाली बातें। यह कहानी इस बात पर केंद्रित है कि बुरे लोगों का अंत भी वैसा ही होता है जैसे अच्छे लोगों का। दुनिया में बुरे लोग अक्सर फायदे में रहते हैं और मरने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अच्छे लोगों को न तो कोई इनाम मिलता है और न ही शांति। इस विचार को साबित करने के लिए एक महिला किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह अपने अनाथालय के मैनेजर को चुनती है, जो बचपन में बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था और अब एक ओल्ड एज होम में रह रहा है। वह पहले उसके सभी बुरे कामों के सबूत इकट्ठा करती है और फिर उसे नशा देकर उसके सारे अपराध उगलवाती है। हालांकि लावबाई के बच्चे उसके बुरे कामों के बारे में जानते थे, लेकिन वह बहुत अमीर था, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। मरने के बाद उसका कोई बेटा उसका साथ नहीं देता और उसे कफन पहनाकर दफन कर दिया जाता है। महिला यह देखना चाहती है कि इस बुरे आदमी के साथ क्या होता है, इसलिए वह कब्र में लेट जाती है। यह वही दृश्य है जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। कब्र में लेटने के बाद वह अपना मोबाइल ऑन कर देती है। जब आदिल उसे अंतिम बार बुलाता है तो वह कहता है कि अगर कोई समस्या हो तो उसे आवाज दे देना। आदिल कब्र के पास खड़ा होता है और उसे कुछ देर बाद सांप दिखाई देता है, इसलिए वह तुरंत महिला को कब्र से बाहर निकाल लेता है। जितनी देर वह कब्र में रही उतनी देर तक वहाँ कुछ असामान्य नहीं हुआ, जिससे उसकी सोच सही साबित होती है कि मरने के बाद बुरे लोगों को कोई सजा नहीं मिलती।
वह इस अनुभव को एक मॉर्निंग शो में बताने जाती है और अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ लाती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आदिल ने सब कुछ डिलीट कर दिया था। इस कारण किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। महिला चिल्लाती है और आदिल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। आदिल बताता है कि उसे यह सब करना सही नहीं लगा, क्योंकि इससे बुरे लोगों को और शेर मिल जाएगा और अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करेगा। वह महिला से कहता है कि तुम भी कौन सी अच्छी हो, तुमने भी अपनी लापरवाही में किसी का नहीं सोचा। यह जो तुम्हारा फर्ज था। सीधा आदिल की बातों से दिल हार जाती है और घर जाकर अपनी माँ के साथ देश की तस्वीर देखकर खूब रोने लगती है। रोते हुए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे लावपाई ने उसे आवाज दी है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लावपाई तो मर चुका था। जब वह उस कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तो उसे फिर से लावपाई की आवाज सुनाई दी। इस बार सुनकर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो वहाँ एक महिला थी जो इस ओल्ड एज होम में रहती थी। वह रो रही थी और उसने सीता को बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जब सीता उनके साथ गई तो देखा कि एक नर्स के साथ उसके पति वहाँ मौजूद थे। यह देखकर वह जोर से चिल्लाने लगी, जिससे सारे ओल्ड एज होम वाले वहाँ इकट्ठा हो गए। वह महिला इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी और अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया और वहाँ से ले गई। बाद में जब यह बुरी महिला लॉन्ड्री करने लगी तो गलती से उसकी अंगूठी लॉन्ड्री मशीन में चली गई। उसे निकालने के लिए जब वह अंदर गई तो गलती से उसने मशीन का बटन दबा दिया और वह लॉन्ड्री में घूमते घूमते मर गई। जैसे ही सबने उसका शोर सुना तो आकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह मर चुकी थी। अपनी पत्नी के मरने से उस आदमी को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उसने अभी तक अपनी पत्नी से माफी भी नहीं मांगी थी। इस सदमे में वह रो रो कर पागल हो रहा था। सीता अब उस बुरे आदमी के लिए कुछ करना चाहती थी। आदिल की बातें उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई थी, इसलिए वह अपनी ओल्ड एज होम में रहने वाली एक शेमन के पास गई और उसने पूजा की कि क्या वह उस महिला की आत्मा को बुलाने के लिए कुछ कर सकती है। शेमन मान गई और कुछ बुजुर्गों को लेकर एक गोल टेबल पर बैठ गई, जहाँ उन्होंने कुछ मोमबत्तियाँ जलाईं। उन्होंने सीता को वहाँ बैठने के लिए कहा, लेकिन सीता को डर लग रहा था। लेकिन शेमन के रिचुअल के बिना उनका काम पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए मजबूरन सीता को बैठना पड़ा। शेमन के रिचुअल करने से वह आत्मा शेमन के अंदर आ गई। शेमन अब उस महिला की आवाज में बोलने लगी। उसकी आवाज सुनते ही पति उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला कहती है, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी जब तक तुम उस औरत को ना मार दो जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। यह सुनते ही सीता को कुछ गलत लगा। उसने तुरंत शेमन से यह रिचुअल बंद करने के लिए कहा, लेकिन तभी सारे बुजुर्ग लोग उस नर्स को मारने के लिए उसके करीब आ गए। सीता ने उसे बचाने के लिए एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पहले से ही उनका एक और साथी मौजूद था। सीता उस मुसीबत में कुछ साबित नहीं कर पाई कि मरे हुए लोगों को सजा मिलती है या नहीं। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पता चला कि सीता की शो के बाद बहुत से लोग उससे प्रभावित हुए और उन्होंने सीता का प्रयोग दोहराया। इस महत्वपूर्ण प्रयोग से बहुत सी अजीब और गरीब चीजें रिकॉर्ड हुई, जैसे कि उन लोगों की कब्रों से चीखने और पुकारने की आवाजें। कुछ कब्रों में शांति भी मिली, जिसका मतलब था कि मरने के बाद सच में सजा दी जाती है। सीता को यह सब देखकर हैरानी हुई और उसने सोचा कि फिर लावबाई के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यही सोचते हुए उसने जाकर लावबाई की कब्र खोद दी और फिर से अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ लावबाई की हड्डियां तक नहीं थी। अचानक कब्र की मिट्टी और लकड़ियाँ उसकी ओर गिरने लगी। खुद को बचाने के लिए उसने आग की तरफ गड्ढा खोदकर उसमें चली गई। जैसे ही उसने रास्ता बनाया, पीछे से मिट्टी ने उसका पिछला रास्ता बंद कर दिया और वह सीधे आग की तरफ बढ़ती रही। उसे एक टनल मिली, जो उसी टनल थी जहां उसे इस्माइल मिला था। सीता को लगा कि शायद ऑक्सीजन की कमी से उसे हलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे इस्माइल की पुरानी आवाज आई, जिससे उसे पता चला कि वह सच में उसी टनल में है। जब वह टनल में आगे बढ़ी तो सामने उसके बचपन का एक कांच का शीशा था, जिसमें उसके माता पिता उसे हाथ हिलाते हुए दिख रहे थे। सीता उन्हें देखकर इमोशनल हो गई और रोने लगी। अचानक ये सारी चीजें गायब हो गयी और टनल फिर से पहले जैसी हो गई। इस समय उसे लावबाई के पछतावे और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। सीता को आगे चलने पर अपने अनाथ बचपन के साथी भी मिले, जिसके सामने इस्माइल खड़ा था। सीता को लगा कि शायद यह सब उसका वहम है। उसे याद आया कि भूत होते हैं, लेकिन जब तक उन पर विश्वास न किया जाए तब तक वे नजर नहीं आते। उसने आंखें बंद करके अपने मन में सोचा कि उसे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। जब उसने आंखें खोली तो फिर से उसके सामने ऑर्फनेज के बच्चे थे। अब इस्माइल उसके सामने आया और उसे डांटने के बजाय बोला, उस दिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं डरा हुआ था और मेरे पीछे कोई आ रहा था? उसकी बात सुनकर सीधा परेशान हो गई और तभी उसे ऊपर से किसी की आने की आवाज आई, जो किसी मॉन्स्टर की आवाज थी। इसे सुनकर इस्माइल ने सीधा से कहा, अब मैं डरता नहीं और तुम भी मत डरो। बचने के लिए तुम मेरे साथ उस गहरे सरूम में कूद जाओ। सरूम बहुत गहरी थी और मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए सीधा ने इस्माइल के साथ उस सरूम में कूदने का फैसला किया।
अचानक जब उसे होश आया तो उसने खुद को लाओबाई के साथ लेटा हुआ पाया। सीधा ने मुड़कर देखा तो लाओबाई उसके पास लेटा था। जो कुछ उसने देखा था वह उसे एक डरावना सपना लग रहा था। उसने चिल्लाकर आदिल को बुलाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी एक सांप गबर में आ गया और सीधा के ऊपर चढ़ गया। उसने सीधा को काटा और फिर लाओबाई के मुंह में चला गया। सांप के अंदर जाते ही लाओबाई उठकर बैठ गया। किसी ने एक हथौड़े से लाओबाई का सिर फाड़ दिया और पानी की छींटे सीधा के मुंह पर आकर गिरी, जिससे वह पूरी तरह डर गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। लाओबाई का सिर फिर से ठीक किया गया, लेकिन उसकी जीभ की जगह बहुत सारे सांप निकल आए और उसकी पूरी बॉडी बेधने लगी। इसके बाद वहाँ एक अजीब चीज आई जो लाओबाई को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। सीधा डर गई। शुक्र था कि ठीक उसी वक्त आदिल ने यह कब्र खोद दी और उसे बाहर निकाल लिया। सीधा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जो कुछ उसने देखा था उससे उसे समझ में आ गया था कि बुरे लोगों को आखिरकार सजा जरूर मिलती है। और बस यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।